10 धर्मों के क्रम में बात कर रहे हैं। मंगलाचरण। संसार तावानल दाहनीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम मायारसा दारुण सारिसीरम नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं। भगवान महावीर के चरणों में नमन है, प्रणाम है। क्यों है कि प्रभु आपके बताए हुए उपदेश से संसार की जो दावानल है, ये जो आग है, जो दाह है, आपका बताया हुआ रास्ता उसके लिए नीर का काम करता है, जल का काम करता है। जो मोह संसार में माया छाए हुए है, उसका पथ, आपका पथ उसको निष्प्राण करता है, मोह को, माया को। इसलिए आपके चरणों में नमस्कार, प्रणाम। मंगलाचरण की यही अभिलाषा होती है कि मैं उस पथ पर चलूं, नयन पथगामी। मैं उस पथ पर चलूं जिस पथ पर चल के निर्ग्रंथों ने इस संसार से मुक्ति पाई। 10 धर्मों के संदर्भ में, 10 धर्मों की श्रृंखला में आज दूसरा दिन है उत्तम मार्दव धर्म। कल उत्तम क्षमा का जिक्र किया था, आज उत्तम मार्दव धर्म है। इन धर्मों का कम से कम याद कर लेना, क्रम याद कर लेना या उनकी संज्ञा याद कर लेना। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, इसलिए 10 लक्षण धर्म कहा जाता है। अगर कभी धर्म से परिचय हो तो इन 10 लक्षणों में से गुजरना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, अब में लगता है मुझे कि धर्म के कहीं करीब हूँ, निकट हूँ। ये 10 धर्म आपके 10 अध्याय इस बात के हैं कि आपने ये पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, ये पाठ्यक्रम पूरा कर लिया। अब आप कम से कम धार्मिक कोई परीक्षा हो, कोई वैसी परीक्षा मैं नहीं कह रहा हूँ डिग्री की, मैं उस परीक्षा की बात कर रहा हूँ कि जब कभी आत्मचिंतन में आपको लगे कि अब मैं पात्र हूँ, धर्म पर बात करने का पात्र हूँ या धर्म को अंगीकार करने का पात्र हूँ, तो इन धर्म के 10 लक्षणों में कभी कभी विचरण करना, समझना। उत्तम मार्दव धर्म, भाषा की दृष्टि से व्याख्या हुई मृदुर्भावः मार्दवम। सूत्र, चूंकि सूत्र साहित्य से बहुत ज्यादा विस्तरित आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्मरण के लिए मृदुर्भावः मार्दवम, जो मृदुता का भाव है वही मार्दव है। और जब हम चर्चा करेंगे उत्तम मार्दव क्या है, तो जो सम्यक दृष्टि से समझ लिया जाए। सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। मैं संदर्भ विशेष में कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सम्यक का प्रयोग बुद्ध ने किया। आपके हर कृत्य के पहले सम्यक लगाया, क्यों कृत्य तो आप सुबह से शाम तक करते हैं, कर्तव्य भावना भी आप में बहुत है, लेकिन सम्यक बैलेंस्ड होना चाहिए। रंच मात्र भी जिसमें लाग लपेट न हो, लेकिन मैं हूं तो लाग लपेट भी है, क्योंकि मैं संसार में हूं। तो मृदुर्भावः मार्दवम,
जिस भाव में मृदुता हो, और इससे भी अच्छा शब्द है कोमलता हो, कोमलता हो, बहुत नम्रता हो, विनम्रता हो। क्षमा का जिक्र किया तो सहनशीलता तो आ गई, और सहनशील व्यक्ति में ये होता है जिसमें विनयशीलता हो, मृदुता हो, कोमलता हो, शीतलता हो। शीतलता गंतव्य हो सकता है, लेकिन भावों में कोमलता कैसे आए, सोचना पड़ेगा कि भाव कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैंने कह दिया कि वो भैया भाव कोमल कोमल भाव आओ, ऐसा नहीं है ना। तैयारी है, कोमल भाव ही आए हैं, केवल कठोरता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भाव कैसे पैदा हो? संसार की विषम जटिल कटीली जटिली परिस्थितियों में फंसा हुआ जीव कोमल भावों का निर्धारण कैसे करे, और कोमल भावों को प्रकट कैसे करे, अभिव्यक्ति कैसे करे, या कोमल भावों की अनुभूति कैसे करे? ये प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। उपनिषदों में एक कथा आती है। आप कहेंगे कि भाई उपनिषद का जिक्र करता हूं, लेकिन उपनिषद का एक अर्थ समझ लो। उपनिषद का अर्थ है आत्मा के समीप। किसने कहा? कब? ऐसा कुछ है नहीं, उपनिषद उपनिषद है। तो उपनिषदों में एक कथा आती है, वहां कथा के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से बहुत सी चीजें साफ की गई हैं। सभी जगह यही है। तो उसमें कथा आती है कि सनत कुमार एक ऋषि मुनि हुए हैं, उनके पास नारद जी पहुंचे। नारद जी, उन्होंने कहा, ऋषिवर, गुरुवर, मैंने सभी विद्याएं प्राप्त की, सभी विद्याएं प्राप्त की। ज्योतिष है, आयुर्वेद है, संगीत है, जो भी विद्याएं हो सकती थी सांसारिक, जिसको लोग कहते हैं ज्ञानवान है, जिसको श्रुत ज्ञान कह सकते हैं आप, तो मैंने सभी विद्याएं हासिल करी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ शांति नहीं मिली, कुछ रह जाता है, अंदर से कचोटता है। क्या हुआ इन तमाम विद्याओं से? मिला मुझे कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, जितनी विद्याएं आपने गिनवाई हैं अच्छी बात है, आधार है, बेस है, लेकिन बताऊं आपको सनत कुमार जी ने क्या कहा नारद से, कि आप अध्यात्म विद्या सीखिए, समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में जितने कॉरपोरेट हैं, जितने बड़े लोग हैं, जिनको आप सफल व्यक्ति कहते हैं, जिन पर पुस्तकें लिखी जाती हैं और उनकी जीवन शैली उद्धृत की जाती है कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने, क्यों वो सफल क्यों है? कि उनके पास धन धान्य संपदा बहुत है, अपार है। तो नारद जी को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि नारद जी भी सभी विद्याओं के धनी थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कुछ शांति सी नहीं मिलती। बड़े अकेले में बात की उन्होंने, क्योंकि समाज में तो ये बात कही भी नहीं जा सकती, किसी ऋषि से ही बात की जा सकती है। जिसको मैं गुरु अंगीकार कर रहा हूं या गुरुवर कहने लगूं, उसी से ये बात, अपने मन की बात उसी से तो कही जा सकती है। कहते हैं ना हम लोग, जो मैं कहूं और से तो न मिटे उर्झार, मेरी तो तोसों बनी तातें करत पुकार। तो उसी से तो कहा जा सकता है जिससे समाधान का कुछ आशा हो, समाधान की। तो नारद ने सनत कुमार से कहा कि सभी विद्याओं का पारंगत होने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि आप अध्यात्म विद्या पढ़ो, समझो, सुनो, मनन करो, चिंतन करो, फिर तुम्हें शायद, अगर तुम उसमें पारंगत हो गए, तो मैं तमाम उस तथाकथित सफल व्यक्तियों से ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि अध्यात्म विद्या आपको कुछ ऐसा लगे कि ये कुछ अलग है, धर्म है, मैं नहीं, क्या वगैरह वगैरह। इसको फिलॉसफी कह देते हैं कि आप फिलॉसफी पढ़ना जरूर।
दुनिया में जितने सफल लोग हैं उनको फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। जिसको सफल में, उसको नहीं कह रहा हूं, सफल में मेरी भाषा में अगर कहेंगे तो मैं सुकरात को कहूंगा, प्लेटो को कहूंगा, अरस्तु को कहूंगा। लेकिन जो संसार की भाषा है उसमें जो सफल है, जो अपार धन धान्य संपदा का स्वामी है, ये पांचवा है, ये छठा है, अब इनका नंबर धन में छठा हो गया, पूंजी में ये बढ़ गए, तो ये जो तथाकथित सफलता का मापदंड है, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सारी विद्याएं पढ़ना, लेकिन फिलॉसफी जरूर पढ़ना, सार्थक हो जाएगा। ये सब नाशवान चला जाएगा, कुछ रहने वाला नहीं है। कोरोना युग की किसने सोची थी? आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहीं कोरोना था क्या? जो आपका 5 वर्ष का प्लान था, जिसके आधार पर आपने तमाम वित्तीय संस्थानों से पैसे लिए और ये उम्मीद रखी कि ये बढ़ेगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। इन 4-5 महीनों में जमीन पर आ गए लोग, ये सच है। मैं कुछ बेईमानों की बात नहीं करता। और इस काल में भी लोगों ने बड़ी 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 छल कपट किए हैं, इस काल में भी। चलिए कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सफलता का मापदंड जो आपके हृदय में है वो रखो, कोई बात नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को जो भी इस संसार में आया है और सफलता के आयाम को, किसी भी आयाम को उसने छुआ है, उसको फिलॉसफी जरूर पढ़नी चाहिए। तो नारद से कहा सनत कुमार ने कि अध्यात्म विद्या जरूर पढ़ना। और आपसे भी निवेदन है मेरा, नीति वाक्यों में कहा है क्या? विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वाम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मास्ततः सुखम। वही विद्या सार्थक है जो विनय प्रदान करती है, जो विनयशीलता है, जो आपके हृदय में कोमलता लाती है, निर्मलता भी लाती है, क्योंकि कोमलता आएगी तो निर्मलता साथ ही आएगी। तो जो कोमलता है, जो आपकी विनयशीलता है, जो आपकी सहनशीलता है, जो आपकी नम्रता है, बड़ा गुण है, ये बड़ा गुण है। आप अपनी उपलब्धियों पर, जिसको आप उपलब्धि मानते हो, ये संसार के इस बहकावे में आ जाते हो कि दुनिया आपको सफल मानती है, उपलब्ध व्यक्ति मानती है, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा जा सकता है अध्यात्म की भाषा में पुण्य का आपका उदय है और पुण्यात्मा है, कहा जा सकता है कोई, लेकिन ये पुण्य बरकरार रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने कोरोना का इसलिए आपको उदाहरण नहीं दिया है कि मैं कोई भय पैदा करना चाहता हूं या कोई सूचना आपको शेयर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना है कि हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तो कुछ था नहीं। तो जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो अध्यात्म विद्या जो है, फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र जो है, जो निचोड़ है इस जिंदगी का, जो असलियत है, जो वास्तविकता है, जो दर्पण है, समझ में आ जाएगा कि अध्यात्म विद्या के बिना अधूरे हैं। फिलॉसफी आनी चाहिए, आने का मतलब समझनी चाहिए। और आजकल कुछ हो गए स्पिरिचुअल एडवाइजर के नाम पे या स्पिरिचुअल कंसल्टेंट के नाम पर कुछ चल पड़ा है अमेरिका में, जो लोग तंग हैं, नहीं समझ पा रहे लोग। इसलिए विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, और वही विद्या है जो विनय प्रदान करती है। और विनय के बाद उसने कहा कि आप में पात्रता आती है, और पात्रता आती है तो जिस धन की तू तलाश में है, जिस अपने एस्टेब्लिशमेंट की तलाश में है, जिस लक्ष्मी की आराधना की तलाश में है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वाम पात्रत्वात् धर्माप्नोति और धनात् धर्मस्ततः सुखम। तुझे मौका मिल जाएगा दूसरों को मदद करने का, सहयोग करने का, जिसको परोपकार कहते हैं, जिसको दान कहते हैं, जो भी है, मौका मिल जाएगा और उससे बड़ा सुख मिलता है। धनात् धर्मस्ततः सुखम, उससे सुख मिलता है। ये संसार की बात है।
ये संसार की बात है। वैसे सुख तो कोई दूसरी जगह है, लेकिन ये संसार, वो जो एक शांति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक संतोष मिलेगा। इसलिए विनयशील होना बहुत आवश्यक है। लेकिन विनयशीलता का ये अर्थ नहीं है कि आप एटिकेट, मैनर्स, आंखों के इशारे से जब मां समझाती है तो समझ लेना कि आप अभी विनयशील, स्वाभाविकता होनी चाहिए, विनयशील होना ही चाहिए। आत्मा का स्वभाव है, आपका स्वभाव है, आपकी चेतना की आदत है ये कि उसके पात्रताओं में, उसके तमाम समस्त गुणों में या उसकी तमाम शक्तियों में विनय सन्निहित है। लेकिन जिस विनय को कोमलता का भाव होना चाहिए, समझ लेना अच्छी तरीके से, कोमलता का भाव होना चाहिए। लेकिन हमने इसके अंगेस्ट में, इसके विरोध में एक औपाधिक भाव पाल रखा है। उसको दार्शनिकों ने कहा औपाधिक भाव है, ये बेसिक रहित औपाधिक भाव है, उपाधियां हैं ये, इसका कोई औपाधिक भाव क्या है? अभिमान, जिसको 4 कषायों में कषाय कहा गया, दूसरी कषाय कहा गया, बड़े विचित्र है। मान, अभिमान। तो जिस जगह पर कोमलता के भाव को रहना चाहिए था, कोमलता के भाव को जो चीज अकोमोडेट करनी चाहिए थी, वहां क्या हुआ? एक औपाधिक भाव आ गया, दूसरा। वो हमने पाल लिया बिना सोचे, बिना समझे। जबकि हम जानते हैं कि जो कुछ मेरे पास आज की तारीख में, जिसको मैं कहता हूं कुछ है, वो नाशवान है, समाप्त होने वाला है या ट्रांसफर होने वाला है। हम ये भी न माने, लेकिन तेरे पास हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। ट्रांसफर हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन तेरे पास रहने वाला नहीं। और ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये जीवन का सत्य है। और इस सत्य को स्वीकार किया जा सकता है केवल एक ही बात से, कि हम निरंतर निरंतर आध्यात्मिकता के विकास में जुड़े। अपने जीवन में 1 आध घंटा तो दें। बहुत से लोगों ने बड़ी फैशनेबल तरीके से कुछ पैसे वैसे की मदद कर देते हैं, तो सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं उनको कह देती हैं श्रावक शिरोमणि है, या जो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। विशेषण बहुत है हमारे देश में, विशेषण बहुत हैं, लेकिन वो गुण कोई नहीं है। सब इस बात को बनावटी तौर पर, लेकिन वो जो विशेषण प्राप्त व्यक्ति है, वो भी रात के अंधेरे में कभी सोचता नहीं, या दिन के प्रकाश में कभी सोचता नहीं, या मिनट 2 मिनट उसके लिए निकालता नहीं कि ये लोग जो मुझसे कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा हूं? अगर हूं तो बिल्कुल स्वीकार है, और अगर मेरे अंदर ये गुण नहीं है तो मैं ठगा जा रहा हूं। और ठगा जा रहा हूं इसका अर्थ है कि मैं खुद अपने आप को ठग रहा हूं। तो विनयशीलता अगर आए तो फिर पक्की आए, वो तेरा स्वभाव बन जाए। मुझे अलग अलग, एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और वो उपलब्ध हैं, सिद्ध हैं, कोई आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन तपस्या कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा, एक कवि ने कविता के माध्यम से, काव्य के, संस्कृत काव्य है तो कुमार संभव की बात है, तो उसमें पूछा कि भगवान एक बात बताइए, आप तो भगवान हैं, आपको तो अनंत सुख प्राप्त है। कवि की कल्पना है, कवि अपने प्रश्नों को, उस प्रश्न के माध्यम से अपने प्रश्नों को हल करना चाहता है। इसलिए कवि कह रहा है कि भगवान एक बात बताइए कि आप तो उपलब्ध हैं, सिद्ध हैं, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो कवि तपस्वी क्या बोलेगा? ये जिस निर्ग्रंथ दिगंबर या जिस केवली अरहंत का मैं दर्शन करता हूं, अपने आप से तो सवाल करता हूं और अपनी आत्मा से तो जवाब पाता हूं। अगर जवाब आ जाए तो उसने पूछा कि भगवान आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? तो जवाब क्या आया कि तपस्या मेरा स्वभाव बन गया है। आप तपस्या को किन अर्थों में लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऊंचे अर्थों में लेते हैं, ये बात सच, ठीक है।
तो उन्होंने कहा तपस्या मेरा स्वभाव बन गया है। विनयशीलता इसलिए नहीं है कि संसार मुझे विनयशील कहे, संसार कहे बड़े मृदुता से बोलता है, बड़े भाव इसके मृदु है, संसार मुझे ऐसा कहे, कहे तो अच्छा है, लेकिन संसार मुझे कहे इसलिए मैं विनयशील हूं, इसलिए उन एटिकेट मैनर्स उस बनावट के चक्कर में हूं, लेकिन अपना साक्षात्कार कभी नहीं हो पाता। और मैं समझता नहीं हूं कि ये जो मार्दव धर्म है, मृदुर भाव, बहुत सी बातें आएंगी, बहुत से शास्त्रों को उद्धरण दिए जाएंगे, भटकाया जाता है कभी कभी। भाषा का एक ऐसा संसार है। लेकिन मैं अपने आप से तो पूछ सकता हूं कि क्या मेरा ये स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव तो है, लेकिन संसार में हूं, चूंकि निरे विभाव पाल चुका हूं मैं, निरे औपाधिक भाव है मेरे पास। तो विनयशीलता आपका प्रथम गुण है, उसी से सब कुछ की प्राप्ति। और मृदुर भाव है जिस वक्त ये जमीन बन जाती है ना, मृदुता की, क्षमा की, सहनशीलता की। कई बार इनका बड़ा इम्तिहान होता है, बड़ी परीक्षा होती है कि मैं कह तो देता हूं, अगर मेरी सामान्य जीवन शैली है और सामान्य जीवन में जी रहा हूं और मेरे पुण्य से सामान्य जीवन शैली कट भी गई, सारा जीवन कट भी गया, तो मैं कभी कभी ये मान लेता हूं कि मैं किस तरह जिया। लेकिन बहुत कड़ा इम्तिहान है ये जो मान है ना, मान, ये जो अभिमान है, जिसको और कठोर भाषा में घमंड कहते हैं, घमंड, ये जो अभिमान है ना, तुझे निरंतर निरंतर दीमक की तरह समाप्त करता है। किस बात पे अभिमान है? कौन सी ऐसी बात है जिससे, क्यों आप गलत कह रहे हैं, मेरे पास सब कुछ है, जो भी सुविधाओं की वस्तु है, अरे भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव कभी पढ़ा है? समझ लो इस बात को कि जो क्षेत्र है ना, इसमें सभी सामग्रियां उपलब्ध हो ऐसा कुछ नहीं है। अंधों के शहर में अगर आपके पास एक आंख है और आप उस पर घमंड करते फिरें, ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें ज्यादातर लोग साधनहीन हैं। और साधनहीनों के बीच में अगर कोई साधन उपलब्ध हो जाए और उस पर तुर्रा, उस पर अभिमान, अभिमान संतोष का विषय भी बन सकता है। और वही अभिमान आपकी सांसों की, हर सांस की निरर्थकता को सिद्ध करता है। मुश्किल से है ना मामला, तो मनुष्य योनि तो बहुत मुश्किल से। और ये बात कोई धार्मिक आध्यात्म में सच है, हजारों कायनात है, दुनिया के तमाम समस्त शास्त्रों ने ये बात कही, दुनिया के समस्त चिंतकों ने जो मनन करते हैं उन्होंने एक ही बात कही कि जिस मनुष्य पर्याय में तू है, उनकी भाषा दूसरी रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जितनी भी जीव, जिसे हम जीव समास कहते हैं दार्शनिक भाषा में, जैन दार्शनिक भाषा में, उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ तो मुझे तो लगता नहीं है कि किसी ने बैक्टीरिया कह दिया, वायरस कह दिया। वायरस तो निर्जीव है, बैक्टीरिया तो सजीव है। ठीक है मेडिकल की भाषा में, मैंने तो निगोद कह दिया था ना। जैन आचार्य ने तो कह दिया था कि निगोद है, और ये कह दिया था कि सुई की नोक के नीचे असंख्यात जीव है। कमाल है भाई, नहीं मानता आदमी, मानेगा भी नहीं, सामर्थ्य नहीं है उसकी, न सोचने की सामर्थ्य है, न दृष्टि है। अब क्या है, जब आप ये नहीं जान सकते तो आपकी सामर्थ्य कितनी है? कितनी दूर देख लेगी आंख,
कितना सुन लेंगे ये कर्ण, बड़ा सीमित मामला है, फिर घमंड किस बात का। अरे भाई, मैं 10वीं में फर्स्ट आ गया तो दूसरा आदमी कहता है कि तू आईएएस में अगर टॉप करे तो माने, कोई सीमा नहीं है ना, तो किस बात का घमंड। मैं एक जगह नौकरी करता था, सर्विस करता था, तो वहां एक व्यापारी आया अफगानिस्तान का, बाहर का, पेंटिंग्स का, और जिसकी हमें सर्विस करता था वो पेंटिंग्स के शौकीन थे, वैसे बड़े व्यापारी थे लेकिन पेंटिंग्स के शौकीन थे, उनकी अपनी बाकायदा एक गैलरी थी। तो अफगानिस्तान आया, उसने वो देखी थोड़े उपेक्षा भाव से, जैसा कि व्यापारी के साथ करता है। तो मैंने सेठ जी से कहा कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं है, लगता ऐसा है। तो उन्होंने कहा तुमको कैसा लगा, क्या लगा। मैंने कहा वो कुछ ऐसा है कि शायद चीज़ों को या तो समझ नहीं पा रहा या ये देखता है कि आपके पास कुछ नहीं, कुछ ऐसा लगता है साइकोलॉजिकल। मैं तो व्यापारी हूँ नहीं, मैं तो नहीं जानता साइकोलॉजी की भाषा, उनकी भाषा नहीं जानता। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, मेरी कोठी पर लेके आओ। मैंने उससे निवेदन किया कि साहब आप कोठी पर चलिए। कहने नहीं नहीं, उन्होंने अपनी उपेक्षा भाव से, अपने बड़े अभिमानी भाव से बात कही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा एक बार निवेदन किया, मैंने रिक्वेस्ट की, चलिए साहब, चले गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन साहब को आप मेरी पिछली सीढ़ियों से लाना। और बताऊं आपको क्यों कहा था, मैं भी समझ रहा था क्यों कहा था। मात्र 27 सीढ़ियाँ थी, 27 सीढ़ियाँ, और वो तमाम ठोस सोने की बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा पिछली सीढ़ी से लाना। मैं बहुत ज़्यादा जिक्र इसका नहीं करूँगा, वरना ईडी वीडी कॉइन टैक्स ये सब कहेंगे कि वाह नॉलेज है, इन्फॉर्मर है, ये अप्रूवल हो सकता है। खैर, तो मैं उनको ले गया पीछे से, एक सीढ़ी चढ़े, 2 सीढ़ी चढ़े, शायद कुछ आभास सा हो गया। उन्होंने कहा इज इट गोल्ड, क्या ये सोना है। तो मैंने कहा एब्सोल्युटली 100%, 24 कैरेट। कैन इज इट सो, मैंने यस, व्हाई डू यू डाउट। तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते उसका बुखार उतर गया। और मैं बुखार इसलिए कह रहा हूं कि अभिमान का एक बुखार होता है, एक तापमान होता है, जो सामान्य से ऊपर चढ़ जाए तो वो तापमान है, बुखार है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब इनसे अवश्य मिलूंगा। मैंने कहा अब मुझे नहीं मालूम कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं हाजिर हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ। खैर, बड़े बड़े दयनीय मन से दयनीय मन से, अरे भाई क्या हो गया तुझे, अभी तो बड़ा उपेक्षा भाव था, अब क्या हो गया। संसार की दुर्दशा है, न जाने उसको कितना दुख हुआ हो, तो कितने परिणामों में संक्लिष्टता आई होगी। मैं उसके लिए जिम्मेवार थोड़ा बहुत हो सकता हूँ, लेकिन निमित्तों में हमारी कोई मति लगती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया तेरी तू जान, सुधार। पहुंचे, मुलाकात हुई, और सेठ जी ने कोई व्यापार की बात नहीं की। उन्होंने कहा बस हाँ, वो पूछा हाल चाल, जो भी अंग्रेजी हिंदी जो भी हो सकता था पूछा था। अच्छा, उन्होंने एक बढ़िया सा नाश्ता कराया, सोने की प्लेटों में, चांदी की प्लेटों में, अलविदा कहने को कहा। और मुझसे कहा कि अब आप इनको दूसरी सीढ़ियों से ले जाना। बड़ा परेशान हुआ। तीसरे दिन, जो कि बाहर का व्यक्ति था, उसे ठहरना भी नहीं था, तीसरे दिन उसका फोन आया कि मैं उन पेंटिंग्स पर चर्चा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा अब तो समय निकल गया, वो नहीं करेंगे चर्चा, चूंकि घमंडी खाली आप ही नहीं है बहुत मुश्किल बात है।
आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र की क्या सीमाएं हैं, उस क्षेत्र में क्या उपलब्ध है, और मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत उपलब्ध है और ज्यादातर लोग साधनहीन हैं, उसके बीच में क्या घमंड करना, क्या अभिमान करना। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया मर्त्य दम, लुकमान भी ये कह गया। ये केवल भाषा के पोषण की बात नहीं कर रहा, किसी प्रवचन के पोषण की बात नहीं करता। ये सच नहीं है क्या कि जर सिकंदर का यहीं पर रह गया मर्त्य दम, लुकमान भी ये कह गया कि ये घड़ी हर किसी टाली जाएगी। जब तेरी टोली निकाली जाएगी तो फिर मुहूर्त के उठानी जाएगी। समय नहीं मिलता, नहीं मिलता। कभी देखना, मैं ये नहीं कहता कि यमराज नाम का कोई मृत्यु का देवता है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आभास हो जाता है। और जैन दर्शन तो एक बात दूसरी करता है कि 3 दिन पहले आभास हो जाता है। और आभास का अर्थ यह है कि आत्म प्रदेश अपनी जगह ढूंढने लगते हैं। आत्मा अनंत प्रदेशी है, बड़ा वैज्ञानिक बात है। तो जो बहुत निश्चित है, और ये सब यहीं छूटेगा, यहीं छूटेगा। हम कभी कभी उठावनियों में जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहना पड़ता है भैया बहुत बनावट की जिंदगी हो गई है। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि सब कुछ छोड़ के गए हैं सेठ जी, या जो भी जिसकी उठावनी में, उनका भरा पूरा परिवार है, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, सब अच्छी तरह एस्टेब्लिश्ड हैं, बगैर बगैर कहते हैं। बड़ा अच्छा भरा पूरा स्थापित एस्टेब्लिश्ड परिवार छोड़ के गए। सच्चाई क्या है, वो छोड़ के गए हैं क्या? सच्चाई ये है कि ये सब छूट गया है। और अगर उनके बश का हो तो साथ ले जाते, गारंटी है इस बात की। अगर उनसे पूछा जाता और कोई बात ऐसी पैदा होती तो क्या होता, कहते कि यार कुछ तो इसमें से ले जाना चाहिए। मम्मियों की कहानी, मम्मी मतलब जो पहले राजा लोग थे वो अपनी जो बनवाया करते थे कवर, उसमें जो उनका वो लिपटा हुआ शरीर रहता था, 2.5-3 साल से है, उसके अपने सुरक्षित रखने के तरीके हैं, वो रखते थे अपने पास। मेरे साथ ये भी रखना, मुकुट भी रख देना, सोना भी रख देना, जिसको मैं सबसे ज्यादा स्नेह करता हूं ऐसा कोई पदार्थ भी रख देना, इस तरह की बात है। तो अगर जिसको हम कहते हैं कि छोड़ के चले गए, वो छोड़ के छूट गया, बस की नहीं थी, बस की नहीं थी, बेबस थे। ऐसी अवस्था में अभिमान की बात क्या? निर्लेप भाव से पुण्य को भोगूंगा, कोई बात नहीं, हो सके तो इस पुण्य का इजाफा करूंगा। जिसमें हमने कहा भी 6 आवश्यक हैं जैन श्रावकों की, उनमें से कुछ ऐसी व्यवस्था करूंगा कि मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने अपने धन का उपयोग किया, सदुपयोग किया। वैसे धन का उपयोग कभी हो नहीं पाता, सदुपयोग तो हो ही नहीं पाता, ये बात समझ लेना। क्योंकि इसमें भी हमारे यहाँ है अंतराय कर्म है, दानांतराय भी है उसमें। तू चाहे तो नहीं दे सकता, मैं चाहूं तो भी नहीं दे सकता, मेरे पास है फिर भी नहीं। दानांतराय अगर है, जैन फिलॉसफी का जवाब नहीं साहब। कुछ छोड़ा नहीं, कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें ये आरोप लगता हो कि इसमें समझौता किया गया ना। महावीर तो सैनिक से भी कह देते हैं कि तू नरक में जाएगा, है हिम्मत किसी की। दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। बहुत से गुरुओं से मुलाकात हुई है, बहुत से गुरुओं से, नंबर नहीं आता था, मुझे लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुओं के प्रति श्रद्धा थी तो जाते थे। नंबर नहीं आता तो नंबर आता था तो समय नहीं मिलता था, और समय अगर मिल भी जाए तो एक ऐसा लगता था जैसे निरर्थक समय है। अरे गए तो हम तत्व चर्चा के लिए थे, बात कुछ और हो रही है। ये तो हम घर पर ही कर लेते कि मुझे श्रीमती गांधी जानती हैं, या मुझे अडवाणी जी जानते हैं, या ये जानते हैं, वो जानते हैं, वो आए मेरी आशीर्वाद। ये सब कहाँ हम करने आए थे यार, बात भैया गुरुवर, कहाँ करने आए थे? होश नहीं है। और किसको मिलता था?
समय किसको मिलता था? जो कि समय का कोई सदुपयोग करने नहीं गया है। हम तो कुछ मन में लेके गए थे, क्योंकि हम तो नहीं, कुछ मांगने को था ही नहीं। क्या मांगते तुमसे और क्या तुम दे सकते हो? मुझे नहीं पहननी ना अंगूठी, मुझे तंत्र मंत्र नव, मैं इसके लिए नहीं गया था। मैं तो तत्व चर्चा के लिए बात करनी थी। कुछ एक लाइन मिल जाए, एक पंक्ति मिल जाए, जीवन काट दूंगा, मनन करूंगा, सोचूंगा। दर्शन शास्त्र की विशेषता है। समय पास की वस्तु नहीं है, समय को सिद्ध करने की वस्तु है अध्यात्म विद्या। लेकिन वहां क्या है? हो सकता है मेरी ये पीड़ा हो, और हो सकता है मेरे अहंकार भी हो, मैं इसका विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है। और मैं अपने माध्यम से सिर्फ ये कहना है, तो दशा क्या है संसार की? तो जब गुरुवर ऐसा करने लगे तो मुश्किल हो जाएगी। और क्या भी कुछ कहने की बात भी नहीं है। वो 6 डाला में लिख दिया कि भैया बहुत बार गए और बहुत बार आए, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बार गए। आप इतना आवरण, इतना मैल, इतना गंध, इतनी दुर्गंध और इतना पहाड़, जिससे कहते हैं ना कूड़े का पहाड़, तो फिर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें करने का अधिकार भी नहीं। तो जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हैं, उस क्षेत्र में कितनी सामर्थ्य, कोई ऐसा अध्ययन है? मुझे बताइए आप। कालाहांडी, देखिए बताता हूं आपको। कालाहांडी उड़ीसा में एक जगह है जो कि सारे विश्व पर भुखमरी के लिए जानी जाती थी। वो भूख से बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, यानी उनके पास साधन नहीं है खाने का भी नहीं, बहुत गरीबी है, यूं मान लो। पुरानी बात है, 20-25 साल पहले की बात है। अचानक मैं अखबार में पढ़ता हूं कि कालाहांडी में हीरों की एक बहुत बड़ी खान मिली है। लंबी कहानी है, कैसे हुआ, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने या जो जोलॉजिकल सर्वे है उसने किस तरीके से रिपोर्ट्स ली केस की। संसार की कहानी बता रहा हूं। कभी ये मत समझ लेना, बहुत से जो तत्व चर्चा करते हैं ना, जो बहुत से हठी लोग हैं, दुराग्रही, हम तत्व चर्चा करेंगे, जानते कुछ भी तो नहीं है। 50 साल में 50 विद्वान उनके पास नहीं है, केवल एक ही विद्वान है 50 साल में तत्व चर्चा के नाम पर। क्यों? इतनी हठी है, न तू समझ न मैं समझू। खैर, मैं इसमें कोई कषाय का पोषण नहीं करना चाहता। तो उस कालाहांडी में मालूम पड़ा कि हीरे की खदानें निकली हैं, और उसको किस तरीके से सरकार से चुराया गया वो भी एक अलग कहानी है। कभी आपकी समझ में आए तो पढ़ लेना, समझ लेना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस कालाहांडी में अरबों खरबों रुपए की संपदा भूगर्भ में नीत थी, उस कालाहांडी का आदमी भूख से मरता रहा। क्या है ये? पानी में मीन प्यासी, मैंने पहले दिन कहा था। अगर पुण्य का योग नहीं है तो मुश्किल है। सब बातें ये अध्यात्म विद्या समझाती है, बहुत मुश्किल है। तुलसी कहते हैं कि भाई सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए अपने जो भाव हैं उसमें कठोरता मत लाना, क्योंकि रहने वाली नहीं है। तू चूक जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा, अवसर खो देगा। क्योंकि दुनिया के सभी दार्शनिक चिंतक, मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये कहते हैं कि तू सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, प्राणी जगत की सबसे बड़ी कृति है। अगर जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं कर्ता के रूप में, वो कहते हैं कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृति है तू, तेरे पास मस्तिष्क है। फिर घमंड कैसा, अभिमान कैसा? ये अभिमान बला क्या है? तू बिलोंगिंग पर जो तेरे पास चीज है या मेरे पास चीज है, मैं उसको लेकर ही तो, वही तो जो गे है, जो ऑब्जेक्ट है, उसी को लेकर तो अभिमान पैदा करता है। यही तो है। और वो रहने वाली नहीं है, और वो पूरी भी नहीं।
वो उस श्रृंखला में आती भी नहीं है। मैं एक पेंटिंग खरीद के लाया 700 रुपए की, कहीं से, राजस्थान से, और मैंने लोगों से, भाई साहब ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और जब मैं दूसरी किसी गैलरी में गया तो मालूम ये पड़ा कि यार तुम तो कुछ नहीं हो। जब जाएंगे तो चूंकि ये परावर्तन जो है, पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव का, ये अनुसार मिलता है ना, कर्मानुसार है ना, ये अंतिम तो नहीं है ना। इसलिए जैन शास्त्रों में असंख्यात, अनंत, बड़ा गणित शास्त्र है जैन शास्त्रों में। कभी ये समझ रहे हो आप कि ये खाली इसी तरह की, जिस तरह अध्यात्म विद्या को तृप्यार योग के रूप में बड़ी नॉलेज है, आयुर्वेद का बड़ा भारी, लेकिन उन्होंने कहा ये सब कुछ है नहीं। जैसे सनत कुमार ने नारद से कहा कि ये सब कुछ ज्यादा ठीक काम चलाऊ चीजें हैं, संसार की चीजें हैं, होनी चाहिए, लेकिन ये अंतिम नहीं है। तो जो मेरे पास साधन है बहुत सीमित है ना, उस अनुपात में, अनंत में। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा को उन्होंने ये कहा है कि इसमें इतनी शक्ति है, लाख शक्ति है, करोड़ ना, उन्होंने कहा अनंत शक्ति है। और अनंत चतुष्टय का उनके ज्ञान की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है। मुझे एक बात बताइए, जो अवध ज्ञान का धारी है, बहुत से लोग ये धंधा करते भी हैं, वो होते नहीं है, करते हैं, लोगों को बनाते हैं, क्योंकि संसार में ये जो कपटाचार है चलता है, संसार की वस्तु है। तो वो तो अभी मालूम कर लें कि भैया इस भूगोल में क्या छपा पड़ा है, कौन से भूगोल के हिस्से में हमें क्या मिल सकता है, मालूम कर सकते है। अंतर्ज्ञान है, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये मैं कोई तंत्र मंत्र और इस तरह की बात नहीं कर रहा, ये है, तेरे ज्ञान के क्षेत्र में आती है ये बात, लेकिन मुझे वो उपलब्ध नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो उनका विषय नहीं है। उनका देख लिया यार, ये खाली लाइन नहीं है कि गोधन गर्दन वारधन और रतन धन खान, जवाब है संतोष धन, सब धन धूल समान, ये मामूली वो नहीं है। ये बात है कि संपूर्ण जो भी तेरे कार्य क्षेत्र में आता था वो सब नष्ट होने वाला है, ये नहीं है, ये बात कुछ और है। और इसलिए अंत में जैन दर्शन कहता है केवल आत्मा और केवल आत्मा और केवल आत्मा, कि भैया आत्मा पे है क्या, ज्ञायक स्वभावी हूं मैं। भाई ज्ञायक स्वभावी अगर हैं भी आप, तो मिलेगा क्या संसार की भाषा में, मिलेगा क्या तो तुझे कुंद गुंदाचार्य ने गारंटी दी इस बात की कि तुझे आनंद देता हूं। उसने कहा कि भैया आनंद, मुझे तो इस वक्त ये मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है। ना, ये कुछ अलग प्रजाति का आनंद है, निरंतर रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत रहने वाला है। ये आनंद अव्यय है, जिसका कोई व्यय नहीं होगा, तो तेरी हमेशा के लिए परेशानी कट जाएगी। और इसको कहते हैं आत्मयोग। ये दुनिया के योग जो आप लिए फिर रहे हैं, नीचे ऊपर टेढ़ा मेढ़ा, आत्मयोग। और मैं ये भी नहीं कहता, इसलिए जब आत्मयोग के किनारे पर चले जाओगे तो जो औपाधिक भाव है, जो मान है, जो मेरा मार्दव भाव है, उसको खंडन करता है, बार बार उसके आड़े आता है, उसकी बाधा बनता है, तो मैं सबसे पहला वो तो मार्दव को तो मैं संभाल लूंगा। शरीफ आदमी को संभालना सरल है, ज्ञान के क्षेत्र में कहा ना, अज्ञ सुखम आराध्य, जो कुछ नहीं जानता उसको बड़े अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है, उसको भी समझाया जा सकता है। ज्ञानल बदुर वेदम ब्रह्मा पितम नरम नरंजयति, ये बात नीति शास्त्रों ने कहा। उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मा नाम की चीज भी जो है, वो भी उसको समझा नहीं सकती जो आधा अधूरा जानता है, तत्वदर्शी है, मान्यता है, वो भी भ्रमित और वो भी भ्रमित। तो सवाल सिर्फ इतना है
कि मैं संतुलित और सम्यक तरीके से ये समझूं कि मुझे अपना भाव संभालना है या नहीं संभालना है। और संभालने का अर्थ ये नहीं है कि तुमने उसका कोई पोषण करना है, तुमने उसको संभाल के यानी अपने पास सुरक्षित रखना है, ठीक है। लेकिन चोर तो हैं, मिटा नहीं सकते आप। विभाव पर्याय है, औपाधिक पर्याय है, तो मान आड़े आएगा, अभिमान आड़े आएगा, घमंड आड़े आएगा, गुमान आड़े आएगा। और सब कुछ जानते समझते हुए भी, सब कुछ जानते समझते हुए भी मैं अक्सर ये भूल कर बैठता हूं कि अपने मृदु भाव को, अपने मार्दव भाव को नहीं संभाल पाता। इसलिए मैं उसको नहीं संभाल पाता, इसलिए अभिमान हावी हो जाता है। बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं अभिमान के, और अभिमान मान बड़ी सूक्ष्म कषाय है, ये समझ लेना। मान बड़ी सूक्ष्म कषाय है। जो भिखारी है ना, मैं किसी उपेक्षित भाव से नहीं कह रहा हूं, जो भिखारी है ना, वो भी दूसरे भिखारी से कहता है कि मेरा बाप भी यहीं भीख मांगता था, मैं भी यहीं भीख मांगता हूं, तू कल से आया है। क्या है? बड़ी विचित्र बात है। जिसको केवल उदर पोषण के लिए अपनी दयनीय अवस्था, अपनी आत्मा की दयनीय अवस्था, सारे आत्मिक ज्ञान उस पर कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी वो क्या कहता है कि मैं यहां पहले से बैठा हुआ हूं, तू भला क्या है। और भिखारियों की भाषा में बड़ा भिखारी है, आप क्या कर सकते हैं। तो भिखारी अगर ये कहने लगे कि मैं तो 40 वर्ष पुरानी गद्दी है, 50 वर्ष, 60 वर्ष, सच्ची बात है। आप कभी जाना हॉस्पिटल में, किस तरीके से उनके चेहरे पर ही दिखाई देता है कि जीवन मिल जाए। कमाल है। और सारे रिश्तेदार उससे मिलने जाते हैं, मिलने के टाइम पर वो ये महसूस नहीं कर पाते, और वो भी जब बाहर आते हैं तो कुछ और बात करते हैं। क्या है? रिक्शे वाला अच्छा, अब तो रिक्शों की क्वालिटी दूसरी हो गई है। कौन कितने वर्ष से रिक्शा चला रहा है और कौन कितने रास्ते जानता है, ये उसके लिए अभिमान का विषय है, घमंड का विषय है। क्या करेंगे आप? ये जो अहंकार है ना, कभी आप एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। मैंने कभी कभी लगता है, मान लीजिए मैं मंदिर देव दर्शन के लिए जाता हूँ और कुछ लोगों से निरंतर जय जिनेंद्र होती है, और कोई उसमें से पर्टिकुलर जय जिनेंद्र करता ही है, कोई बात। अच्छा गुण भी हो सकता है, औपचारिकता भी हो सकती है, और औपचारिकता में अगर ऐसी नम्रता है तो अच्छी है, वंदनीय है। लेकिन जो व्यक्ति पर्टिकुलर चुनना, और कुछ मत चुनना तो आपका अभ्यास होगा, या जो भी मंदिर में काम करता है, कार्य करता है, मिश्रा तिवारी जो भी, अगर वो रोज जय जिनेंद्र करता है और 3 दिन वो जय जिनेंद्र आपको न करे, तो आपके मन की क्या दुर्दशा होगी समझ लेना। क्या है? क्या है? मंदिर देव दर्शन करके आ रहे हैं, उस बीतराग की निगाह से निगाह मिला के आ रहे हैं, खुद भिखारी की तरह। मैं वो शब्द नहीं कह रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो वाकई भिखारी है, जो पद्मावती से कोई मांग रहा है, कोई धरणेंद्र से मांग रहा है, कोई मल्लनाथ से मांग रहा है, कोई मुनि सुब्रतनाथ से मांग रहा है। शनि, समाज की दुर्दशा हुई है, मानना पड़ेगा, कोई खास बात नहीं है ये। और जैन व्यक्ति अगर ये बात कहे कि ये मुनि सुब्रत सागर मेरे कोई मुनि सुब्रत महाराज या भगवान जो मेरे पास शनि दोष है उसको दूर कर सकते हैं, इससे बड़ा मिथ्या तो मिथ्या दर्शन, इससे बड़ी बात। आप अपने आका को भी, आप अपने बाप को भी, अपने पिताजी को भी लजाते हैं। सच्ची बात है। क्या है ये?
दुर्दशा तो हुई है। और कोई ऐसा नहीं आज ही हुई है, बहुत दफा पहले भी सब हुआ है ये। लेकिन हम कभी आत्मालोचन नहीं करते, आत्मविश्लेषण नहीं करते, ये प्रसंगवश बातें हैं ये सब। चर्चा तो उसी की है कि मान छोटी से छोटी चीज भी मान करती है। रहीम जी हमने दुआ तो लिखा कि देख बड़े को देखकर आप छोटी चीज को डाल मत देना, लेकिन सच्ची बात यह है कि उनके मन में कुछ बात रही होगी। ये जितने काव्य लिखे जाते हैं, कवि की अपनी पीड़ा होती है या समाज की पीड़ा होती है, दर्पण है साहित्य समाज का। तो पीड़ा तो रही होगी कि लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। पीड़ा रही होगी, कभी उनकी उपेक्षा हुई होगी, मैं तो ऐसा समझता हूं। तो ये जो लघुता और प्रभुता का जो झगड़ा है, चक्कर है, लघुता को भी नाज है और प्रभुता को भी नाज है, कमाल है। नहीं है आजकल ब्रह्मचारी से काम नहीं चला, उन्होंने बाल ब्रह्मचारी क्या है ये? क्या है? हमारे यहां अकलंक आचार्य हुए, और अकलंक आचार्य इसलिए मशहूर हैं, इसलिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए वंदनीय है, प्रणाम के योग्य हैं कि उन्होंने तर्क के माध्यम से, न्याय के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की थी। क्योंकि क्षणिकवाद, जो बौद्धों का क्षणिकवाद है, जो कहता है कि आत्मा की पर्याय नित्य, हमेशा आत्मा एक सी नहीं रहती, इसका खंडन किया था। और खंडन का मतलब ये नहीं है, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। हो सकता है उसकी भाषा कुछ उग्र रही हो, लेकिन उन्होंने कहा और साबित किया, और हमें अभिमान है उनके ऊपर, कोई शक नहीं है इसमें। अकलंक निकलंक की कहानी सबने पढ़ी होगी, निकलंक की जान चली गई थी। शास्त्रार्थों का जमाना था, और चलिए वो जमाना चला भी गया, कोई बात नहीं, अभी भी 100-150 साल पहले शास्त्रार्थ हुआ करते थे। ये आर्य समाजियों ने तो, पंडित मक्खनलाल मुरैना, जो मुरैना में जिनको ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी थे वो, तो उनको काफ़ी शास्त्रार्थ करने पड़ते थे। खैर, तो अकलंक ने साबित किया। तो उस वक्त भी जो साहित्य लिखा गया है कि भाई आत्मा तो शाश्वत है, ये जो तुम क्षणिक कहते हो कि हर क्षण आत्मा बदलती है, ये गलत है। और पूरा उन्होंने टीका लिखे गए, शास्त्र लिखे गए। नाम याद रखना, उस वक्त भी ऐसा था, उससे पहले भी कुंदकुंदाचार्य के बाद, चूंकि कुंदकुंदाचार्य को ये क्यों लिखना पड़ा, अष्टपाहु बोलता हूँ आप। कुंदकुंदाचार्य को बहुत से आचार विचार की बातें, कुंदकुंदाचार्य जैसे व्यक्ति के लिए बहुत सी ऐसी, जैसे अष्टपाहु हैं, कोई बहुत उच्च कोटि की बात नहीं है उसमें, लेकिन जहां से वो चले थे, मैं ये कह रहा हूँ, श्रावक के लिए तो बहुत वंदनीय है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो अपने को स्थापित करने के लिए, पूरे के पूरे दर्शन के लिए, पूरी की पूरी संस्कृति को बचाने के लिए अकलंक काम करते हैं। तो अकलंक अभिमान करें तो अच्छा भी लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। करेंगे नहीं, सुलझे हुए लोग हैं। विद्यानंद हुआ उनसे भी बड़े आचार्य, उनसे भी बड़े आचार्य का मतलब यह है कि जो काम नहीं हो पाया वो उन्होंने किया। पूरी श्रृंखला है, आपको गौरव होगा, गर्व होगा। आचार्यों की बहुत बड़ी श्रृंखला रही जैन दर्शन में, और कैसे कैसे बचाया है। जब बुद्धिज्म आया तो ब्राह्मणिज्म पर और जैनिज्म पर थोड़ा खतरा था। खतरा इस मायने में था कि जो फिलॉसफी सर्वज्ञ ने दी, जो दर्शन, उस पर थोड़ा था, क्योंकि राजस्व प्राप्त था। तो कभी कभी, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बुद्ध तो थे नहीं, अब वो शिष्य कुछ भी कर सकते हैं। हमारे में भी यही होता है कि महावीर तो है नहीं, लेकिन महावीर के शिष्य तो कुछ भी कर सकते हैं, उस वक्त भी करते थे। गोशालक ने पूरा का पूरा आजीविक संप्रदाय बना लिया है। खैर,
तो उस पर कुछ किया है, कुछ बात है, हजारों साल जो चीज जिंदा रहेगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती रहेगी, उस पर कोई अभिमान हो, कुछ मान हो, छोटी मोटी कोई बात हो तो अच्छा लगता है। आप किस बात पर कर रहे हैं भाई? और मैं इसलिए नहीं कहा आपका करना मना है, आप खूब करो, घमंड करो, सब खड़े होकर चलो, लेकिन तू कितना तू क्या कहें। अगर घर का नौकर या मंदिर का नौकर कोई आपको 3 बार जजनिंद्र न करे 3 दिन लगातार, देखना बड़ा सूक्ष्म है ये, अहम, बहुत सूक्ष्म है। सांख्य दर्शन में अहम एक तत्व है, 25 तत्व है सांख्य दर्शन में, प्रकृति पुरुष की पुराना दर्शन है, और बहुत बातें बहुत बढ़िया हैं। हमारा जो थोड़ा बहुत विवाद जन दर्शन करा वो आत्मा को लेकर हुआ है, वो ठीक है, क्योंकि खरी बात कही हमने, खरी बात। बहुत सी बार मेरे कईयों के आर्टिकल पढ़ता हूँ तो उन्हें एक वेदना रहती है कि भाई ये इतने संख्या में है, ये इतने संख्या में है, ये इतनी संख्या में है, लेकिन जैन संख्या में कौन नहीं है? जैन धर्म की प्रभावना नहीं होती। बहुत से लोग प्रभावना के पीछे पड़े हुए हैं। आत्म प्रभावना कर लेना, काय को चक्कर में पड़ा हुआ है, तेरा परिवार तेरा साथ नहीं देता है, सच्ची बात है। देखना परिवार के सारे लोग, मतलब कौन, वो एक अलग बात है कि शायद आपके पास दौलत है, पैसा है, तो सब संभाल के रखते हैं, कभी सीमेंट पीमेंट चिपकाते रहते हैं, और तेरी जो प्रतिष्ठा जिसको तू कहता है उस प्रतिष्ठा को मेंटेन रखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आज थोड़ी देर के लिए कह दे कि सब कुछ लुट गया, 3 महीने बाद अपनी दशा देख लेना। नष्ट चीज पर, और तेरे सामने जो चीज नष्ट हो सकती है उस पर किस बात का अभिमान है? किस बात का अभिमान है? और जीवन नहीं देखते आप। जिस बाग में आज खिली कलियां, कौन जाने वे काल खिली न खिली, नव यौवन की भली घड़ियां, कौन जाने वे फेर मिली न मिली। शिशु वह भी गई तरुणापो चलो, ये बुढ़ापे में देह चली न चली, भजले प्रभु नाम जिन नाम, अरे रसना तू तो अंत समय पहली न हिली। ये सच्चाई नहीं है क्या? रोज दिखाई दे रहा है कि जो मैं कल था वो आज नहीं हूं, और अनुभव से ये भी दिखाई देता है कल भी नहीं रहूंगा। फिर थोड़े दिन तो बात है, थोड़े दिन तो ऐसा लगता है, और उसमें जबरदस्ती अपनी वंशावली तैयार कर रहा है। तो जो अभिमान की वंशावली है, जब हम वंशावली भी तैयार करते हैं तो कैसे अभिमान से करते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ तो वो ऐसा था कि हाथी जलेबी खाते थे, इतने ऊंट थे, इतनी गाड़ी थी, इतने घोड़े थे। अरे क्या बात कर रहा है यार, बेकार की बात है। किस कूड़े की बात कर रहा है? वो तेरे, जिसको तू देख नहीं पाया था, वो तेरे पुण्य का परिणाम था। कभी लिखते थे, कभी कभी रूपक अलंकार में, बिजन डुलाती तेवे बिजन डुलाती हैं। 2 अर्थक होता था कि जिनके आगे पीछे बीजने यानी पंखे झुलाने वाली महिलाएं राज करती थी, तेवे बिजन डुलाती हैं, तेवे बिजन डुलाती हैं, वो दूसरों के लिए बीजने हाँक रहे हैं, बीजने चला रही है, हवा कर रहे हैं। दशा है, संसारिक दशा है। और मैं कभी नहीं कहता कि साहब आप उपेक्षित भाव से आप अपने पुण्य का पूरा उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पुण्य पर अभिमान मत करना, क्योंकि वो जाने वाला है। ये कभी हो नहीं सकता। जब सांयोगिक मामला है, जहाँ हर्ष है तो विषाद भी है, सुख है तो दुख भी है, शांति है तो अशांति भी है। मैं संसार की भाषा में बात कर रहा हूँ। ये सांयोगिक जो चीजें हैं, जीवन है तो मृत्यु भी है, प्राप्ति है तो नष्ट भी है। इस चीज को बहुत गौर से समझना। और इस मार्दव, जो आपकी मार्दव स्वभाव है, वो कहीं से तू लाया नहीं, अनादिकाल से तेरे पास है। एक बार कोशिश तो कर उस आनंद में जीने की, कोशिश तो कर। जिसको हम त्याग कहते हैं ना, कि भी मैंने छोड़ दिया, और बार बार कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया। कड़ी गजब की बात है।
मैंने तो कभी न महावीर के न बुद्ध के किसी भी वाक्य में, यद्यपि वो बाद में लिखे गए हैं, लेकिन कभी वाक्य में ऐसा तो नहीं कहा कि महावीर ने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अरे यार प्राप्त करने लायक था भी क्या, क्या था है? ऐसा शाश्वत तो नहीं था। शाश्वत एक ही चीज है तेरे पास, विभु है, अचिंत्य है, एक ही चीज है तेरे पास, वो है आत्मा। और मैं आत्मा कोई आराधन नहीं होता कि आत्मा की कोई आराधन करूं। जैन दर्शन की तो शर्त है कि पहले समझ ले, नक्की करके आत्मा है या नहीं है। तो ये तो आत्मा का स्वभाव है मार्दव, तो तेरे पास है, तेरा स्वभाव है, लेकिन तू पर के चक्कर में, पर के चक्कर में अपना पूरा का पूरा मनुष्य, मुझे मालूम है कि मनुष्य के बाद क्या मिलेगा। हो सकता है किसी ने कह दिया को 48 भव मिलेंगे, अब तेरा क्या पता 48वां भव हो, चलो ऐसे मान लेते हैं। जैन दर्शन में कहीं आता है ये बात कि भाई एक बार भव मिल गया तो वो 48 बार मिलेगा। तो हो सकता है कि तेरा 48वां हो, एक बात। दूसरी बात तुझे कुल न मिले, किसी बहेलिया की कसाई के पैदा हो, है? किसी ऐसे नीचे गोत्र में पैदा हो जहां तुझे अपने होश की कोई गुंजाइश ही नहीं हो, मैदान ही न मिले, जंग नहीं मिले, कोई ईश्वर न मिले, इस तरह का हो सकता है। कुछ और बात हो जाए तो तू बैठ के करता है, 48 भव मिलेंगे संतुष्ट, लास्ट हो तो क्या करेगा। एक एक पल कीमती है, एक क्षण कीमती है, और एक एक क्षण कीमती समय की दृष्टि से नहीं। ये तो तेरा व्यवहार काल है ना, कि 1 घंटा चला गया, 2 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। कुंद कुंद स्वामी ने तो 2 ही बातें की हैं, स्वसमय और पर समय। बता, और सारी उनकी कलम लेखनी उसी केंद्र बिंदु पर चली कि स्वसमय और पर समय। तू स्वसमय में जीना, आत्मा की बात करना। और आप कहते हैं ना कि मुझे तो नहीं जाना मोक्ष, बड़ी अच्छी बात है, नहीं जाना, लेकिन मेरे जहां तक ख्याल है तुझे मोक्ष इसलिए नहीं जाना कि तुझे शायद संसार के सुख चाहिए। क्योंकि मोक्ष आप मान रहे हैं कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये कल्पना की वस्तु है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपका ऐसा ही सोच है। लेकिन मान ले तू सुख भी चाहता है तो एक बात बता दूं, वो जिस सुख की तू पर कल्पना करता है, कभी द्वेषपूर्ण बात मत करना, वो भी आत्मा के आश्रय से प्राप्त होगी, कोई तरीका नहीं है, वो भी आत्मा के आश्रय से प्राप्त हो। यदा कदा कभी कभी आत्मा की जो परछाई पड़ती है, आत्मा में जो अनंत गुण हैं, सदगुण हैं, उन गुणों के माध्यम से ही तुझे प्राप्त करेगा। और मार्दव तेरा गुण है, स्वभाव है, पॉजिटिव है, विधेयात्मक है, कठोरता से नहीं कुछ मिलने वाला, क्योंकि मानव का नहीं है स्वभाव। ये औपाधिक भाव है, वैसे आ गया है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, भुगतेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि औपाधिक भाव है। मान को समझना बहुत मुश्किल है। फकीर भी मान कर सकता है, भिखारी भी मान कर सकता है, एक बहुत जो निकृष्ट काम करता है वो भी मान कर सकता है, कसाई भी मान कर सकता है। ये जो रसोई होते हैं ना, नॉन वेज रसोई, कभी 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 मौका मिले, कोई जरूरी नहीं है, जिनसे पूछना कि मैं ये ऐसे बना लेता हूं, ये बड़ा घमंड है, बड़ा अभिमान हर काम में। तो अब जो तेरी दृष्टि में है, उस हे का भी अपना एक मान क्षेत्र है, वो भी मान करता है, अभिमान करता है, गुमान करता है, शेखी बगाड़ता है, वगैरह वगैरह। तो फिर तो मान का तो पूरा क्षेत्र है, संसार में मान के लिए बहुत जगह है। कहते ना इतराना, शेखी बगाड़ना, ये गुण थोड़े। और अभिमान की बात, देखो भाई, मुझसे बात थोड़ी संभाल के करना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हद हो गई यार, हद हो गई भाई साहब। अगर कुत्ते देखने हैं तो सीलमपुर के देखिए, कितने मोटे ताजे होते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अभिमान अपनी जगह ढूंढ लेता है,
और हर एक को अभिमान है। निकृष्ट से निकृष्ट काम करने वाला व्यक्ति हो, अभिमान है। अगर इन पर्दों में जीवंतता हो ना तो पर्दे रोज लड़े आपस में। मैं बताता हूँ, ये तो खड़े है, जीवंत नहीं, चेतना नहीं, ये भी लड़े। वो कहेंगे मैं ठीक हूँ, तो पर्दे लड़ेंगे। पत्थर लड़ सकते हैं, कहते हैं ना, ये उत्कृष्ट क्यों का, ये उसका है, ये पानी सोख लेता है, ये बिना पानी। बस ये बड़ी चीज है। मान ये जगह ढूंढ लेता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। मैं सांख्य दर्शन की जिक्र कर रहा था। सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं, उसमें एक अहम तत्व है। तो ऋषि ने ये निर्णय किया कि इस अहम तत्व के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। फिर पूछा गया कि भैया अहम तत्व तो थोड़ा खतरनाक है, ऐसा समझ में आता है? तुमने कहना अहम बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, मान बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर तुझे आत्मा की गरिमा पहचाननी है, भाई जो लोग तत्व चर्चा की बात करते हैं वो किस बात पे अपने को अलग महसूस करते हैं, डिफरेंस महसूस करते हैं? क्यों महसूस करते हैं बताइए? कहीं ना कहीं रेखा तो है, लेकिन वो क्यों है कि मैं तत्व का ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा। तो है तो सही। तो उन्होंने कहा कि अहम तत्व जो है वो पॉजिटिव बन सकता है, उसको विधेयात्मक शक्ल दी जा सकती है, वो शुभ हमारे लिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसने कहा अहम तत्व नहीं होगा तो तुम आत्मगौरव को समझ नहीं पाओगे। ऋषि ने जवाब दिया, गजब बात कर दी, नहीं समझ पाओगे, इसको निर्मूल मत करना। और निर्मूल तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब तुम ये संकल्प करते हो कि मैं इसे निर्मूल कर देता हूं, वहां भी अहम जिंदा है। ये मिटने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसका उपयोग हो सकता है, आत्मगौरव के लिए उपयोग हो सकता है। मुझे ये कहने में अगर अच्छा लगता है कि मैं इस संसार की 33 भाषाएं जानता हूं, 34 जानता हूं, 5 जानता हूं, ये भी अच्छी बात है। ये अहम का वाच है, अहम का वाच है ये। तो कहीं विधेयात्मक उपयोग हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब इस बात का क्या उपयोग हो कि साहब मेरे पास गोबर बहुत होता है, इतना बैंक बैलेंस है, कई बैंकों के आगे ग्राहक खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, बैंक डूब गई। तो तू रोने के लिए पैदा हुआ है, ये क्लेश के लिए पैदा हुआ है। तेरा तो आभूषण शांति है ना, रहना चाहिए मनुष्य का। मनुष्य अगर आलाप प्रलाप करे, मनुष्य, तो शर्म की बात है, ये बता दूं आपको। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं बात पर, ये सच्ची बात है। मनुष्य, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मनुष्य बीमार पड़ता है तो ये बात थोड़ी गड़बड़ तो है। क्योंकि जिसको हम कॉज समझते हैं, रोग का कारण समझते हैं ना, वो बहुत भौतिक हैं। हमारी सारी चीजें, संज्ञा, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी शब्द हैं, मान लीजिए बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाई जाते हैं, वो 10 से ज्यादा जानता है। और मेडिकल भाषा की विशेषता क्या है, वो 500 जानता है। तो जब दर्शन ये कहता है कि तू अनंत प्रदेशी है, रोम रोम में प्रदेश है, तो फिर की दिक्कत ना है। और सब महसूस करते हैं, उनकी अपनी यात्रा है। इतना बड़ा वैद्य तेरे पास है, डॉक्टर तेरे पास है, आत्मा, और आत्मा के माध्यम से जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, तो ठीक। तो कभी कभी जो आजकल थेरेपीज चल पड़े, नेगेटिव ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ऊर्जा होना चाहिए, ये भी बहुत ऊपर ऊपर तैर रही है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आत्मा से बात करके देख, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर, उसके जितने धर्म हैं, स्वभाव हैं, उन पर थोड़ा सा सोच, इसमें क्या जा रहा है और कितनी बड़ी इंटेलिजेंस की जरूरत है कि मैं विनयशील हूं, मेरा विनयशील स्वभाव है, इसमें कौन सी फिलॉसफी की जरूरत है? मृदुता रहनी चाहिए, सहनशीलता रहनी चाहिए, नम्रता रहनी चाहिए, और बस इतना ही फर्क है कि स्वाभाविक रहनी चाहिए।
ये जो तू बनावट कर लेता है और अपने आप को घोषित करता है, यही गलत बात है और कोई खास बात नहीं है। और इसमें भी मान है, ये ध्यान रखना। तो मान को अगर पोषित करे तो मेरा उद्देश्य तो तय होगा नहीं, कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो पॉपुलेशन का जो माल्थुसियन थ्योरी है, जो मल्टीप्लिकेशन का बात है, ये बात वो तो नहीं है जिसको मैं निर्मूल करना चाहता हूं। तो सांख्य दर्शन ने एक बात कही, और जब मैं सांख्य की, उपनिषद की, वेदांत की, न्याय ने कभी जैन दर्शन की बात ही नहीं की। देखो गजब की बात है, श्रवण संस्कृति तो बहुत पुरानी थी, लेकिन न्याय मीमांसा ने बात नहीं की कभी। क्यों नहीं की? हमें कभी कभी मिलने में दिक्कत होती है कि यार न जाने क्या होगा, कुछ नई चीज नहीं निकला है। इसलिए बता दूं आपको कि जो बाहर के विदेशी दार्शनिक है ना, उन्होंने कभी जैनिज्म शब्द नहीं लिखा। बता देता हूं, उन्होंने शब्द लिखा जिनिज्म। और इसके मर्म को समझना, एक पुस्तक है शायद, आप मतलब थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज, कम से कम विदेश के 150 विद्वानों का उसमें जिक्र है जिन्होंने जैन फिलॉसफी को पढ़ा है। और हमारे यदा कदा विदेशी विद्वान ने संस्कृत प्राकृत समझ के, पाली समझ के, मागधी अर्धमागधी समझ के जैन दर्शन को पढ़ा है। नाम बता सकता हूं मैं, कभी आपको पढ़े, किताब मिल जाए आपको विश्वास के साथ कि जैन थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज मिल जाएगी। पद्मन भैया एक हुए हैं, उन्होंने लिखी है, और जब उसकी फॉरवर्डिंग की डॉक्टर राधा कृष्णन ने, तो उन्होंने लिखा था कि मुझे डाउट है कि लोग इसे पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। तो विदेशी विद्वानों ने फिलॉसफी पढ़ी, उन्होंने जैनिज्म नहीं लिखा, उन्होंने जैनिज्म लिखा। और उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य रहा ये, उन्होंने लिखा, जो हम प्रभावना की बात करते हैं ना, प्रभावना नहीं होती। एक विद्वान है लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने बड़ा शिकायत की, क्योंकि वो लिखते रहते हैं, कोई बात नहीं है, एकेडमिक काम है उनका, तो लिखेंगे ही, और इसके अलावा करेंगे क्या। लेकिन क्या लिखते हैं कि यार जैन धर्म की प्रभावना नहीं हुई। जब आप 1 लाख रुपया महीना वहाँ पा रहे हैं, मेरा पैसे पर कोई जोर नहीं है, ये जैन धर्म की प्रभावना नहीं है, जैन दर्शन की प्रभावना नहीं है। आपकी रोजी रोटी चल रही है, बहुत रफ शब्दों में कहता हूँ, ये जैन दर्शन की प्रभावना नहीं। और क्या इसके लिए समाज दोषी है? हम दोषी, हम भी दोषी। गिनवा दो आप 150 विद्वान, मैं गिनवाता हूँ आपको विदेश के विद्वान। और हमारे यहाँ विद्वानों की स्थिति क्या है बताइए? एक बार अमेरिका हो आएंगे, कनाडा हो आएंगे, उनके अमेरिका के प्रोग्राम कुछ भी नहीं जानते। दो अंग्रेजों को या 2 अमेरिकन को या 2 इंग्लिश भाषी लोगों को उन्होंने कभी नमोकार मंत्र भी सिखा दिया हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। कुछ नहीं, वहाँ लोग बैठे हैं, वो पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, या पर्यूषण पर्व पर उन्हें सुनने गई परंपरा है, तो आपको बुला लिए, तो आप क्या मान रहे हैं? इस बात का अभिमान है। एक सज्जन को फोन करते थे, कहना भाई साहब मैं कनाडा में हूँ। क्या कर रहे हैं भाई कनाडा में? आप लैंग्वेज तो आप जानते हैं। वहीं के लोगों ने जो वहाँ जाके बस गए हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन्होंने आपको बुला लिया, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई हो, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिमान की कोई जात नहीं है, क्षेत्र नहीं है। आप कभी भी किसी भी बात पे भी कर सकते हैं, कोई विषय नहीं है, कोई गे नहीं है ऐसा। आप किसी भी बात पे कर सकते हैं, अपने पास जो भी छोटी मोटी चीज़ है उसी पे कर सकते हैं। एक पन्ना आप इस पर भी भर सकते हैं कि मैंने क्या किया, कि 10th किया, फिर 12th किया, फिर BA किया, फिर न्याय तीर्थ किया, फिर शास्त्री किया, फिर वो न्यायाचार्य हुआ, फिर ज्योतिषाचार्य हुआ। क्या यार, क्या मतलब भैया? एक पेज भर दिया तुमने जबरदस्ती, जिस पे जिनवाणी लिखी जा सकती थी। अभिमान जो है कहीं भी हो सकता है, अभिमान का विश्राम कहीं भी हो सकता है। अभिमान से बचना, और अभिमान से बचना या मत बचना कोई बात नहीं। अपने मृदुता का जो भाव है उसको संभाल के रखना। अरे राजा भोज हुए हैं, राजा भोज कवि थे, रात को ही कविताएं लिखा करते थे, जोर जोर से बोलते थे, तो लिखते थे। संस्कृत भाषा का उस समय प्रचार था, लिखते थे।
तो एक चोर गया वहाँ पर, चोर, तो वो कविता लिख रहे थे जिसका मर्म ये था कि मेरे पास सब कुछ है, एक सुंदर पत्नी है मेरे पास, इतने बड़े मेरे पास हाथी घोड़े हैं, सब तरह की धन धान्य संपदा है, इतना स्वर्ण भंडार है, वगैरह वगैरह लिख रहे थे। और 3 पाद लिखे उन्होंने, 3 पाद में 3 पंक्तियाँ, 4 जैसे छंद होता है 4 लाइनों का। और नीचे चोर आया था तो वो नीचे छुप गया था, उनकी कहानी है। तो जब वो चौथे पर अटक रहे थे, क्या लिखा, क्या कहूँ, क्या चौथे पर अटक रहे थे, बार बार 3 दोहराते थे, कवि की होती है ये बात, वो अपनी कविता को पूरा करना चाह रहा है। तो नीचे से कभी उसके रहा नहीं गया, वो भी चोर जो है ना, कभी कभी रहा होगा, और चोरी हो सकता है उसकी किसी मजबूरी रही होगी या कोई चैलेंज रहा होगा, तो उसने नीचे से वो पद पूरा किया। कहना आँख बिछ गई तो कुछ नहीं है। होश आ गया भोज को, राजा भोज को होश आ गया। क्योंकि होश भी उन्हीं को आता है जिनके पास होश की संज्ञा है। तभी तो मैं कहता हूँ सावधान में आशंवंत, कुछ का कुछ मत समझ लेना, सावधानी से बात कर। होश आ गया, उसने कहा सब कुछ है तेरे पास, एक अच्छी पत्नी है, अच्छा धन धान्य है, सारी संपदाएं, सारे जितने भी सुख साधन हो सकते हैं मनुष्य के लिए वो तमाम तेरे पास है, तू राजा है, बात खत्म। ये सब वो लिख रहे थे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वैसा हूँ वैसा हूँ, अपनी सारी संपदाओं का जिक्र कर रहे थे। तो नीचे से चोर ने कहा कर आंख मिच गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई तो कुछ भी गई। वेदांत दर्शन में प्रतिभास कहते हैं, आभास कहते हैं माया को, आभासी तो है, भोग ले पुण्य को, कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन अपने स्वभाव की कॉस्ट पे नहीं, अपने स्वभाव की कीमत पर नहीं हो सकता ये कि अपना स्वभाव में विलीन कर दूं और नाम तमाम दुनिया भर का बेकार कूड़े कबाड़े के ऊपर मैं अपने स्वभाव को विलीन कर दूं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा ही शाश्वत है, जो शाश्वत है तेरे पास, जो हमेशा रहने वाली चीज है तेरे पास, वो केवल आत्मा है। और विशेषता जैसे ज्ञान उसका गुण है, ज्ञायक स्वभाव ही है, तू सब जानता है, जान लेगा, केवल ज्ञान के अध्याय पर पहुंचने के बाद सब चीजें जान लेगा, लेकिन तू उस कॉस्ट पर अभिमान करेगा। तो वार्धव धर्म का सारांश केवल इतना निकलता है कि मृदुर भाव है और कहीं से बाहर नहीं लेना, कोमलता का भाव हमेशा रखना। और कोमलता के भाव में जो आड़े आ रहा है, जिसको कषाय कहते हैं जैन दर्शन की भाषा में, कषाय का मतलब समझते हैं, कषाय का मतलब होता है रंग। और हमारे यहाँ वैसे तो जो रंग शास्त्र है उसमें सफेद को रंग नहीं माना गया है, लेकिन जैन दर्शन कहता है रंग यही है, मूल रंग है, हमेशा रहने वाला रंग है, वो सफेद है। तो उन्होंने कहा कषाय को क्या कहा, रंग। कषाय का जो शाब्दिक अर्थ है वो है रंग। तो ये जो रंग लगा हुआ है सफेदी पर, इसको मत लगने देना, और लगने देना अगर भूल हो जाए और आलोचना के माध्यम से, प्रतिक्रमण के प्रायश्चित के माध्यम से अगर मालूम पड़ जाए तो उस रंग को छुड़ाने की कोशिश करना, और उसको भी आत्म गुण ही छुड़ाएगा। तो तेरी आत्मा के गुण है मार्दव, उत्तम मार्दव। और उत्तम मार्दव का अर्थ है कि अब इस पर कोई दूसरे का असर नहीं होने वाला। श्वेत हूं क्योंकि मेरा श्वेत कोई रंग साहित्य से नहीं चलता कि रंग साथ है, सफेद कोई रंग नहीं है, ऐसा कहते हैं, पूरा एक उसका शब्द है। लेकिन ये तो बात श्वेत की है, आत्मा की जब बात होने लगे, आत्मा की बात करना, सुखी, हमेशा सुखी, शाश्वत सुख, अबाधित, कोई बाधा नहीं होगी, स्वभाव को बचा के रखना। और ये बड़ा उपकार है जैन आचार्यों का, जैन ऋषियों का, जैन मुनियों का, ये बड़ा उपकार है। इस दिव्य ध्वनि को किस तरीके से खींच के लाए, और तेरे समक्ष तेरे पुण्य का उदय है, अभी तक तेरे पास है। तो तुझे क्या बताया कि 10 धर्मों में उत्तम क्षमा तेरा स्वभाव है और उत्तम मार्दव भी तेरा स्वभाव है। उन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि उनको ये कहने की विशेषण लगाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि उस समय शायद दूसरा रहा होगा, सरल रहा होगा, इसलिए मार्दव, मृदुर भाव है कहा, मृदुर भाव है, ठीक है, मार्दव। इस स्वभाव को बचा के रहना,
और इस स्वभाव का जो सबसे बड़ा दुश्मन है अभिमान है, मान है, जिसको कषाय की संज्ञा दी दी, जो बेरंग है, बदरंग है, उससे बचा के रखना। वो आएगा, अवश्य आएगा। अब तेरी कितनी सामर्थ्य है, तेरे में कितने ज्ञान दर्शन, कितना तेरा क्षयोपशम है, उसके हिसाब से आ जाएगा। कोई ज़्यादा आएगा, कभी गए तो कुछ और नहीं। तो अहम तत्व की जो चर्चा में कर रहा था कि ना, अहम पॉजिटिव भी बन सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव बनने के लिए तत्व था सांख्य दर्शन ने कहा, वो अहंकार ही आत्मा के लिए सबसे बड़ी गड़बड़ कर गया। बड़ी विचित्र बात है, जो चीज आई किसी और बात के लिए थी और बन कुछ और गई, मैंने दुरुपयोग उसका इस तरह से कर लिया। उन्होंने तो ये डिक्लेयर किया कि अहम तत्व तो इसलिए है कि तू आत्मा के गौरव को समझ सके, उसकी मात्राएं, तन मात्राएं, एक बड़ा दर्शन है वो। तो वो कहता है कि अहम तो तेरे लिए पॉजिटिव बन सकता था, और इसीलिए शायद ये तत्व था, क्योंकि उनका प्रकृति पुरुष की चर्चा है। चलिए खैर, लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। तो उन्होंने तो कहा था कि अहम गौरव का विषय हो सकता है, लेकिन तूने क्या किया? तूने आत्म गौरव की बजाय, जो तेरे पास एक कूड़ा कबाड़ा था, जिसको एक हमारे आध्यात्मिक पुरुष ये कहते थे कि ये धूल है, धूल है, धूल है, तुम धूल पतियो। वो कभी नहीं कहते थे कि सेठ और सेठानी हो, वो कहते थे कि धूल पतियो, ये धूल है, और धूल तो धूल ही है। फिर तो इस धूल पे तू क्यों इतराता है? इतरा तो आत्मा पर इतराना है, आत्मा पर इतराना है। मेरे पास रत्न है, और इतना बहुमूल्य रत्न है, न बेचने के लिए न खरीदने के लिए, जिसका कोई खर्चा नहीं हो सकता, जिसका कोई मूल्य नहीं लग सकता, अमूल्य है, अपरिमित है, असीमित है, अनंत शक्ति का धारक है। ऐसी आत्मा को भज, ऐसी आत्मा के जो गुण है उनको संभाल के रख, और उसके जो औपाधिक भाव है उनको समझ। तेरे को विलक करने की जरूरत है, समझ सारी, और दोनों में निर्णय कर लेना कि बात क्या है। नष्ट हो जाऊंगा, खत्म हो, शरीर भी, सब चीज। बाल जो सफेद अगर हो रहा है तो उसको रोक नहीं सकता, लगा ले गोदरेज, कुछ भी लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंतर परिवर्तनशील है, वो निरंतर नष्ट की तरफ ही जा रहा है। फिर जो नष्ट नहीं हो सकता उसको तू क्या करेगा? उसको संभाल के रख। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मार्ग धर्म की मृदुता, कोमलता, निर्मलता, शीतलता, कोमलता से विनयशीलता, इसको संभाल के रख। सबसे अच्छे शब्द है मृदु, औपाधिक भावों से थोड़ा जयराम जी के कर अच्छा है। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। जय जय।